हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि बृहस्पति देव की पूजा, बृहस्पतिवार की पूजा कैसे करनी चाहिए और जो है पूर्णिमा की पूजा कैसे करनी चाहिए। देखिए, विष्णु जो बृहस्पतिवार का व्रत होता है, हमारा गुरुवार का व्रत होता है और पूर्णिमा का व्रत होता है, ये हमारे जो है लक्ष्मी विष्णु भगवान के लिए होता है। ठीक है। हाँ, पूर्णिमा का जो व्रत है उसमें आप शिव जी की पूजा भी कर सकते हैं, क्योंकि शिव जी के आराध्य थे, इसलिए शिव जी की पूजा, शिव परिवार की भी पूजा होती है और इसमें विष्णु भगवान की भी पूजा होती है। तो मैं पहले बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में बता देती हूँ आपको। देखिए, बृहस्पतिवार का जो व्रत है वो इसमें सारी चीज़ें जो होते पीली होती हैं। इसमें आप विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं और जो केले का पेड़ होता है आपका, उसकी पूजा करते हैं। केले के पेड़ में मुनक्का जो होती है, यानी कि किशमिश, चने की दाल है जो, उससे और गुड़ से आप पूजा करते हैं और दीपक जलाते हैं, धूप दिखाते हैं और भगवान की आरती करते हैं और कथा सुनते हैं। इसमें केले का विशेष फल है। केला जो है आपका होना ही चाहिए इसमें। ये आपके जो आइटम है, केला, किशमिश, गुड़, चने की दाल, दीपक, धूप, ये मस्ट हैं। और भगवान की जो है केले का पेड़ है, अगर घर पे नहीं है तो आप मंदिर में जाके पूजा कर सकते हैं। तो और उसके बाद जो पहले आप केले की जड़ में पानी दें, उसके बाद आप जो है इसमें थोड़ा सा चने की दाल, गुड़ और मुनक्का जो है चढ़ा दें, केले का भोग लगाएं, फिर धूप और दीपक जलाएं। अगरबत्ती ना जलाएं, क्योंकि अगरबत्ती में बांस होता है, मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ। ठीक है। तो इस तरीके से आप पूजा करें, धूप जलाएं, दीप जलाएं, फिर उसके बाद बृहस्पति देव की कथा सुने, आरती गाएं और लक्ष्मी नारायण का जाप करते हुए अपना दिन बिताएं। इस तरीके से आप, और इसमें जो अगर व्रत करते हैं स्त्रियां बृहस्पति देव का, तो उसमें पीली ही चीजें खानी चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। ये जो है सूर्योदय से सूर्यास्त तक का होता है व्रत, इसमें आप नमक नहीं खाना चाहिए, पीली चीजें हों कोई भी तो वो आप खा सकते हैं। अब मैं आपको पूर्णिमासी के बारे में बताती हूँ। पूर्णिमासी का भी व्रत है जो, उसमें आपको विष्णु और लक्ष्मी माता का ध्यान करना चाहिए। जो है कान्हा जी है जो, उनको भोग लगाना चाहिए। इसमें जो बृहस्पति वार के व्रत में होती है वो सारी चीजें होती हैं। उसके अलावा यानी कि आप केले का होता है, गुड़ होता है, किशमिश होती है, इसमें चने की दाल होती है। इसके अलावा आपको चरणामृत बनाना पड़ता है। चरणामृत में वही जो पंचामृत में होता है ना, मतलब उसमें दूध, दही, तुलसी, जो भगवान विष्णु का जो भी प्रसाद बने उसमें तुलसी दलन जरूर डालें। ठीक है। देखिए, मैंने इसमें तुलसी दलन डाला हुआ है। ठीक है। और इसके अलावा होता है एक कसार जो बोलते हैं, जिसको पंजीरी जो होते हैं वो बनाए। उसको आप आटा जो है उसको थोड़ा सा भून के उसमें आप जो शक्कर होती है या बूरा होती है वो मिला दें और उसमें केला जो है काट काट के ये भगवान जी को प्रसाद चढ़ता है। इसमें भी आपको तुलसी डालना है। तो और उसके बाद पूर्णमासी की जो है कथा सुने, आरती गाएं और भगवान जी का ध्यान करें। इस तरीके से आप, ये बिल्कुल शॉर्ट मेथड है, बिल्कुल छोटी जो सरल विधि है वो मैंने आपको बताई है। इस तरीके से आप भगवान विष्णु की को प्रसन्न कर सकते हैं। तो और इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। आपका चंद्र दोष है, पूर्णिमा के व्रत में रात को जो है दूध मिश्रित जल से चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए, जिससे आपका जो रूप सौंदर्य भी निखर के आता है और आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं, चंद्र दोष भी दूर होते हैं और आपके घर में कभी भी लक्ष्मी माता की कृपा, लक्ष्मी माता की को भी कमी नहीं होती। लक्ष्मी माता हमेशा प्रसन्न रहती हैं। तो इस तरीके से आप, ये जो शॉर्ट एंड सिंपल विधि मैंने बताई है आपको, इस तरीके से आप व्रत कर सकते हैं, इस तरीके से पूजा कर सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो आप पूजा कर सकते हैं। आप पूजा, जैसे सुबह उठे, नहा धो के बिना कुछ खाए पिए आप अपनी पूजा कर सकते हैं, उसके बाद अपना खा सकते हैं, अगर किसी से व्रत करना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि भगवान का जो है नाम जपने से ही, हमें कथा सुनने से भी हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इस तरीके से आप व्रत कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर पूछिए, आप ज़रूर कीजिए व्रत को। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।